कुल का आशीर्वाद प्राप्त है। बैठिए आप। आपने कैलाश मानव जी महाराज का स्वरूप कई बार देखा होगा टेलीविज़न के चैनलों पर। बहुत से चैनलों पर एक समय पे ही आते हैं और आज आप इनके दर्शन कर रहे हैं, ये आप सबका सौभाग्य है। जैसा मैंने कहा, कैलाश मानव जी महाराज को उनकी उपलब्धियों के कारण उनको महामंडलेश्वर की उपाधि सौंपी गई है। महामंडलेश्वर। और मैं उनको एक परम संत अवस्था में देखता हूँ। जब मैं इनको देखता हूँ तो याद आती है मदर तेरेसा की। आपको नहीं आती याद? मदर तेरेसा की, महात्मा गांधी की, हेलन कीलर की, जिन्होंने जगत में एक चमत्कारिक काम किया आम जीवन का उत्थान करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। जो पिछड़े हुए हैं, जो दबे हुए हैं, जिनके अंग नहीं हैं, जो अंगहीन हैं, उनको जीवन, नया जीवन देने के लिए अवतार हुआ है इन हमारे कैलाश मानव जी महाराज का। तो इनको अगर मसीहा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मसीहा गुलवाड़े जी, आपके जगत के मोस्ट मॉडर्न मसीहा आपके सामने बैठे। इन्होंने अनंत लोगों को वो सब दिया जिसका अभाव था उनके जीवन में। अनंत लोगों को, जिनकी वो नहीं थी, टांगे नहीं थी, उनको टांगे दी हैं। जो विकलांग थे बैठिए बैठिए। और बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, कोई फूफा नहीं है। हालांकि इतना बड़ा इनका स्टेटस है। इस देश का ना तो कोई प्रधानमंत्री बचा, ना कोई राष्ट्रपति बचा जो इनके स्थान पर, इनके चरणों में न गया हो। और इसी देश के ही नहीं, बाहर के देश के गणमान्य व्यक्ति इनके पास अक्सर आते रहे, क्योंकि वो आकर्षण ऐसा है। ये पुस्तक है इनकी। उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान है ना, जहाँ इन्होंने शुरू किया अपना सारा काम। नारायण सेवा संस्थान, जहाँ भगवान ही सेवा में रत है, जहाँ नारायण स्वयं सेवा कर रहे हैं। दरिद्र नारायण की, जो पंगु हैं, जो आँख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, पैर से चल नहीं सकते, बाजुओं से काम नहीं कर सकते, उनको इन्होंने शक्ति दी है, नया जीवन दिया है।
अब ये बताओ कि इतना बड़ा काम इन्होंने अकेले उठाया हुआ है, अकेले ही उठाया हुआ है। अब तो बहुत फैल गया। वो जो संस्थान इन्होंने नारायण सेवा संस्थान बनाया था, बहुत दूर दूर तक फैल रहा है। तो लेकिन अभी भी इनके पास स्थान नहीं होता पेशेंट्स के लिए। दूर दूर से लोग आते हैं बेचारे, जिनके पास धन नहीं है, जो विकलांग हो चुके। विकलांग शब्द ठीक नहीं है उनके लिए, लेकिन आप समझते हैं इस शब्द को, इसलिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो उनको ये गले लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, डॉक्टर बुलाते हैं और उनको जो भी चाहिए वो मुहैया कराते हैं। हर रोज़ कितने गिने नहीं जा सकते, इतने ऑपरेशंस करते हैं, टांगों के, बाजुओं के और दूसरे अंगों के। और इस प्रकार से एक नया निर्माण हो रहा है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, एक सवाल का जवाब दो, कौन बड़ा है? वो परमात्मा जिसने अंगहीन पैदा किया, या वो धरती का ये मानव जिसने उसको अंग दिया? कौन बड़ा है? मैं इसकी तरफ आ रहा था, बड़े ठीक टाइम पर आए मानव जी महाराज। तो ये देखो, ये चमत्कार देखो। इनके संस्थान पर जाकर के चमत्कार का पता लगता है कि जो लोग सारी आशाएं छोड़ चुके थे जीवन यापन करने की, जो मृत्यु के कगार पर थे, वो आज खड़े हैं और नाच रहे हैं और गा रहे हैं और जीवन भोग रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो फिर इनको मैं मसीहा कहूँ तो गलत तो नहीं है। मसीहा, अभी हमारी बेटी ने कहा था वॉकिंग गॉड ऑन अर्थ। इसने भी कहा, कुछ और लोगों ने पेरिस में हमसे कहा कि आने वाले कई जनरेशन्स के बाद लोग जानेंगे कि ये चलता फिरता भगवान था धरती पर। महात्मा गांधी के बारे में भी यही कहा। आज मैं इनके लिए ये कहता हूँ, चलते फिरते भगवान है इस धरती पर। और भगवान, तुम मेरे से पूछ रहे थे भगवान कहाँ है? हा? अभी चर्चा चल रही थी कि जिसको तुम कह रहे हो तू तेरा कर्म है, तूने बुलाया, वो तू कौन है? वो परमात्मा कहाँ है? वो भगवान कहाँ है? किस कंदरा में है? किस गुफा में है? किस सातवें आसमान पे है? किस वो जन्नत या दोज़ख में है? कहाँ है वो? किस वैकुंठ में है वो परमात्मा? कहाँ बैठा है? कोई आके मुझे तो बता दे, कौन से स्वर्ग में है? स्वर्ग में तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि जितना क्रोध, कामना और मोह, लोभ, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा स्वर्ग में है, कहीं भी नहीं। इसलिए किस लिए स्वर्ग मांगते हो? मैं ये कहा करता हूँ आपसे कि ये जितना भी कल्याण का कार्य है, ज़्यादा से ज़्यादा ये इंसान को क्या देता है? ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें स्वर्ग नसीब हो जाता है कि बहुत पुण्य किए हैं तो स्वर्ग चलो। बहुत सी ऐसी कथाएं तुम्हारी भागवत में भी हैं कि बड़े पुण्य कर्म किए, बड़ी लंबी लिस्ट है कि इतनों को फायदा पहुंचाया तो परमात्मा ने स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खोल दिए। देवदूत ने कहा, आइए पधारिए, आपका स्वागत है, ये स्वर्ग आपके लिए ही है। लेकिन स्वर्ग में होता क्या है? कभी तुमने सुना, कभी देखा, कभी गए? स्वर्ग में सिवाय वैमनस्य के
सिवाय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा के कुछ नहीं है। देवी देवता आपस में लड़ रहे हैं, जिनको देव कहते हैं, जिनके मंदिर बना करके तुम पूजा करते हो, उन देवी देवताओं में झगड़ा शुरू से है, आदिकाल से है। वो झगड़ा कभी समाप्त नहीं हुआ। इंद्र जो सबसे बड़ा स्वर्ग का मालिक है, देवेंद्र, वो सदा चिंतित है, सदा डर में है कि कहीं उसका सिंहासन छिन न जाए। कोई तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका भेज देगा, वो ऋषि भेज देगा कि इनकी तपस्या को भंग करो, और ये तपस्या भंग होगी तो मैं बचूंगा। ऐसा वहां चल रहा है। एकदम बरसात कर दी। कृष्ण ने मना कर दिया अपने गांव में कि कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा। भगवान कृष्ण ने अपने गांव में मना कर दिया कि कोई यहाँ पर पूजा नहीं करेगा इंद्र की, इंद्र देवता की। तो इंद्र देवता क्रोध में आ गए और उन्होंने 7 दिन रात दिन वर्षा की, डुबोने के लिए सारे गांव को। और वो तुम कथा पढ़ते हो ना कि उन्होंने फिर एक उंगली पर गिरिधर उठा करके, वो गिरि पर्वत को उठा करके रखा और लोगों को बचाया उस वर्षा से। ये तो किस्से हैं वहाँ के, द्वेष से भरे हुए। और एक दूसरी बात समझ लेना कि स्वर्गवासियों को कर्म करने का अधिकार नहीं है। वो केवल अपने पुण्यों को भोगने आते हैं। जो बैंक बैलेंस तुमने कर लिया है उसको खर्च करने आते हैं वहाँ। वो जब खर्चा पूरा हो जाता है, जब वो बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, जब तुम सब निपटा देते हो, तो तुम्हें धक्का मार के स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाता है। और नीचे भी कहाँ गिराया जाता है? मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली की जोनी में, इन छोटी निकृष्ट जोनियों में। फिर ABC से शुरू करो, फिर शुरू से शुरू करो। इसीलिए देवी देवता भी लालायत हैं मानुष चोले के लिए, क्योंकि यही एक ऐसा चोला है जहाँ तुम कुछ करके अपने आप को परमात्मा तुल्य बना सकते हो, आपको भगवान के बराबर बना सकते हो, उसके साथ मिल सकते हो, फर्क ही कोई ना रहे, न तेरे में न उसमें। तो वो कहाँ है, किस जगह है? धुरपद धुरधाम है। राधा स्वामी मत में आता है ना, धुरपद धुरधाम निवासी, कि वो वहाँ का निवास करता है। ये धर्मानंद जी बैठे हैं हमारे आचार्य, इनसे पूछ लेना अगर समझ में ना आए तो। धुरपद धुरधाम निवासी है वो, माल के कुल, वो वहाँ बैठा है। वो अर्श, अर्शों के ऊपर अर्श, उनके ऊपर अर्श, उसमें जाके बैठा है। वो किस काम का जो छिपा है हमसे, उससे क्या करवा लोगे? जिसका पता नहीं, जिसको देखा नहीं, जिसका बारे में सिर्फ सुन रखा है, जिसकी पहचान कोई नहीं, उस परमात्मा से क्या ले लोगे? क्या करेगा तुम्हारे लिए वो? इसीलिए मैंने कहा कि किस काम का जो छिपा है अलख अगम के पार, किस काम का जो छिपा है अलख अगम के पार, किसी कंदरा या कैलाश, जो जमीन का है और जमीन पर है, हमें तो है तलाश उस खुदा की, हमें तो उस खुदा की है तलाश जो हमारे साथ बैठ सके, जो हमारे साथ बातचीत कर सके, जिसके पास हम अपना दुखड़ा रो सकें, हम वर्णन कर सकें अपनी समस्याओं का, जो
कर सके हमारे लिए कुछ, जिसको हम देख सके, सुन सके। और मुश्किल ये है कि उसको ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, जिसके कारण, जिसकी शक्ति से सब कुछ देखते हो, दुनिया सारी देखती हो और सब सुनते हो, जिसके कारण अपनी इंद्रियों से सारे संसार को भोगते हो। वो इंद्रियों से बाहर है, वो इंद्रियातीत है, उससे भी बाहर है। मैं कहा करता हूँ कि भगवान को केवल भगवान ही देख सकता है, भगवान को केवल भगवान ही सुन सकता है, भगवान को केवल भगवान ही परख सकता है। लेकिन फिर तुम कहोगे कि संतों का क्या हुआ, उन संतों का क्या हुआ, उन अवतारों का क्या हुआ? वो मैं तुमसे एक बड़ी गहरी बात कहूँगा। जिस पर वो परमात्मा दया करता है, उस दया से, उस कृपा से, होता सब उसकी कृपा से है, उसकी दया के बगैर कुछ नहीं होता। जिस पर वो दया कर दे और अपने चक्षु दे दे, अपने दिव्य चक्षु दे दे, अपने दिव्य कान दे दे, वो देख सकता है और सुन सकता है परमात्मा को। और जो उसको पूर्ण रूप से पा लेते हैं, मैं उनके नाम क्या लूँ, बहुत से नाम हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया है। वो कहते